हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ औसाफ अहमद फ्रॉम एक्ज़ॉन टेस्टिंग सर्विस। सो आज जिन चीज़ों पर हमें बात करनी है उनमें सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ पीएमसी और पीएमडीसी वाला ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इस पर हमें बात करनी है कि इसका क्या है, क्या सॉल्यूशन है, क्या मतलब होने हो रहा है करंटली और क्या हो सकता है आगे। चीज़ों को थोड़ा-सा हम क्लियर आउट करेंगे इस वीडियो में। एक सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे दैट इज़ कि स्टूडेंट्स करंटली बहुत पैनिक्ड हैं कि अब हम क्या करें रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, जिसमें जो है ये जैसे सारी सिचुएशन हो रही है, पीएमसी और पीएमडीसी कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी पैनिक्ड और जो है वो उनकी क्यूरीज बहुत ज़्यादा हैं माइंड में। तो उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी मोटिवेशनल बात करेंगे ताकि आप लोग जो हैं उसको सुने तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा काम डाउन हो इस सारी सिचुएशन में। ठीक है जी। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन जो है एक इट इज़ अ क्वालिटी टेस्टिंग ब्रांड, और उसके साथ जो है एक्सॉन की बैच 1 की सक्सेस के बाद बैच 2 स्टार्ट की गई थी। दैट वाज ऑन 1 जून को स्टार्ट हुई थी। उनकी पहली टेस्ट हमने अभी कंडक्ट की है रिसेंटली, और आप अभी भी बैच 2 ज्वाइन कर सकते हैं। आप बैच 2 ज्वाइन करें, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम्स हैं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वैसे ही टेस्ट में कुछ गैप आ गया है, तो इसकी वजह से आप बैच 2 अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो फर्स्ट टेस्ट है उसको भी आपको पीडीएफ में अवेल कर देंगे विदाउट कीज़, तो आप उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी टेस्ट भी आप इन द सीरीज़ आप जो है उसको अवेल कर सकते हैं। सो आपके पास अभी भी चॉइस है बैच 2 ज्वाइन करने का, वरना आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतनी आपके टेस्ट मिस होंगे। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द पॉइंट, पीएमसी एंड पीएमडीसी। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टिल कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या पीएमसी जो है वो वाकई डिसॉल्व हो गई है और पीएमडीसी वाकई आ गई है। तो उसके लिए मैं कुछ प्रूफ्स जो है वो मैंने कलेक्ट किए थे, जिसके आपको मैं थोड़ा सा दिखाता चलूँ, जिसमें जो है मैं आपको दिखाऊं कि ये है जो पीएमडीसी का पीएमसी वाला जो बिल पास हुआ, पीएमडीसी का बिल पास हुआ कि पीएमसी जो है वो डिसॉल्व हो गई है। उसके जो पेपर्स हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको अपनी जो ये जो वीडियो है इसके इसमें लिंक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी पढ़ सकते हैं आपके उस बिल में क्या क्या पास हुआ है। जिसमें से एक ये पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली कि द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो पाकिस्तान पीएमसी का एक्ट 2020 डिसॉल्व हो गया है, और पीएम डीसी एक्ट 2022 जो है वो अभी करंटली आ गया है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इसमें कौमी असम्बली इजलास हुआ, जिसमें जो है न्यूज़ पे में ये आया कि कौमी असम्बली ने पीएमडीसी 2022 मंजूर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा अब्दुल कादिर पटेल जो है वो उन्होंने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है पाकिस्तान के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की दुनिया भर में मौजूद मेडिकल कम्युनिटी को पीएमडीसी की वापस मुबारक। तो मतलब कि नो एनएलई फॉर ग्रेड्स एंड एमडीके बाय प्रोविंस, जो मेन दो चीज़ें हैं जिन पर पीएमडीसी जो है वो चेंजिंग ला रही है पीएमसी से, दैट इज़ नो एनएलई फॉर ग्रेड्स एंड एमडीके बाय द प्रोविंसेस। ठीक है, ये कुछ ट्वीट्स और आई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडीसी बिल हैज़ बीन पास, मतलब पीएमडीसी का बिल अब पास हो चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं बल्कि आपको जो है वो छोटी सी वीडियो एक दिखा देता हूँ। Into consideration the bill to reconstitute the Medical and Dental Council of Pakistan, the Pakistan Medical Dental Council Bill 2022. All those in favor of it, of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. सो ये इस वीडियो में आपने देखा कि द मोशन इज़ अडॉप्टेड, मतलब अब ये क्लियर हो गया है कि द मोशन इज़ अडॉप्टेड। ठीक है, उसके बाद जो है हम आते हैं ये जो जो इस बिल में जो चीज़ इन्होंने बताई है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की टेस्ट की रिगार्डिंग, तो इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है कि हर प्रोविंस जो है वो अपना टेस्ट खुद लेगा। इट विल बी एग्जैक्टली सेम जैसे 2 साल पहले जो है वो हर एक जो था जैसे सिंध के लिए जो है एनटीएस लेती है और बाकी के लिए ईटीए लेती है, यूएचएस लेती है, तो इस तरह से इट विल बी क्लियरली कि एमडीकेट जो है वो प्रोविंस के हिसाब से होगा। प्रोविंस के हिसाब से जो जैसे लास्ट टाइम का क्राइटेरिया था, काफ़ी चीज़ें थी जो लास्ट ईयर की क्राइटेरिया में थी, जो कि आप लोगों को पता होगी कि किस तरह से 200 के क्वेश्चन थे, नॉन नेगेटिव मार्किंग थी, जैसे लास्ट टाइम एनटीएस ने ली थी 2000 मेरे ख्याल से 19 में जीत ली थी एनटीएस ने। तो जिस तरह से वो सेम पैटर्न रखा गया था, उसी तरह से प्रोबेबली कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन वी हैव नो आइडिया, नो कन्फर्मेशन कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इट कैन रिवाइज भी हो सकता है, उसका कोई पैटर्न वो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे उससे भी पहले का पैटर्न था वैसा भी रख सकते हैं। तो यू हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज़ क्लियर इज़ पीएमसी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है एंड पीएमडीसी का बिल आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं कि अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं कि हम जो है किस तरह से इस सारी सिचुएशन से कोप करें। देखिए, आप देखें कि सबसे पहली चीज़ कि अभी क्या क्राइटेरिया होगा, क्या होगा, कुछ भी हमें नहीं पता। विदिन 5 डेज़ कह रहे हैं। अच्छा, पीएमडीसी और पीएमसी के बारे में एक और जो चीज़ में जो मैंने इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि पीएमडीसी का जो बिल है दैट इज़ पास्ड इन द नेशनल असेंबली। ये सारे जो गवर्नमेंट के होते हैं दैट इज़ फर्स्ट इज़ नेशनल असेंबली, जिसमें वो पास हो चुका है। अब वो जाएगा सेनेट में साइन होने। ठीक है, सेनेट में भी प्रोबेबली बहुत चांसेस हैं कि साइन हो जाएगा।
उसके बाद जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, जो कि वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अब वो प्रेसिडेंट साइन करते हैं या नहीं करते, दैट डिपेंड्स। अगर वो वहीं पे कर देते हैं तो वो जल्दी ही पास हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर वो वापस नेशनल असेंबली में, लेकिन इन द एंड पास होना है इसको, ठीक है, क्योंकि नेशनल असेंबली से पास हो चुका है, इन द एंड इसको पास होना है। वो अब ड्यूरेशन होता है कि विद इन कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा ये सारा प्रोसीजर, जितना जल्दी हो सकता है हो जाएगा, लेकिन इट मे टेक लाइक 4 to 5 days हो सकते हैं कि ये प्रोसीजर सारा ले या उससे भी ज़्यादा ले सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है करंटली कि आप फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप जैसा पैटर्न चला रहे हैं आप उसको वैसे चलें, आप किसी में ब्रेक ना लें। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, बोर्ड के पेपर्स मोस्टली स्टार्ट हो गए हैं सारे, मोस्टली सब डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप बोर्ड के पेपर्स के लिए वैसे ही तो सिंध ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी को आप पढ़ें, उसी को थोड़ा सा अच्छा सा करके पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपको आगे नहीं पता। फिलहाल आपने एंटी टेस्ट वैसे ही थोड़ा सा बैक किया हुआ है क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर्स हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करें। आप और कुछ भी नहीं सोचें कि कुछ हो रहा है दुनिया में भी, आप सिर्फ अपने बोर्ड के पेपर्स पे फोकस करें, आप उनको चलाएं, आप उनको जो है उनको लेकर चलें साथ, और उनके लिए ही आप पढ़ते जाएं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते जाएं, ताकि आप जो है सिंध भी आपके लाजमी बात है। एक आप कंफ्यूज कहाँ पे हैं कि हमने पीएमसी में ये टॉपिक्स तो पढ़े ही नहीं है और ये है सारे सिंध में इंक्लूडेड हैं, और अगर सिर्फ सिंध की हुई तो पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा, हम ये कहाँ से पढ़ेंगे। आप लोग इंटर में फर्स्ट ईयर में आप अभी जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी तो वो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, भले थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे। और द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं चेंज हो रही, ये चेंज हो रही है इंटायर सिस्टम में, ये चेंज हो रही है हर एक बच्चा जो एंटी टेस्ट दे रहा है उसके लिए, हर एक स्टूडेंट जिसके माइंड में पीएमसी सेट था, जिसके माइंड में सिर्फ उनका सिलेबस सेट था, उन सब के लिए चेंज होना है। यू आर नॉट अलोन दैट इज कोपिंग विद इट, देयर आर many स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन। आप सब अभी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, कोई अभी ज़्यादा, कोई अभी ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आप सब जो, अगर पीएमडीसी भी आती है तो लाजमी है आपको और ज़्यादा टाइम भी दिया जाएगा। जैसे पीएमसी ने अनाउंस किया है सितंबर का, लेकिन आपका सितंबर में नहीं होगा अगर पीएमडीसी आती है, तो इट विल गो टू द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर, ऑलमोस्ट ऐसा समझ लें कि पूरा सितंबर का, पूरा अक्टूबर का, 2 more months यू विल गेट इट। तो 2 months आपको और मिलेंगे, तो इनमें आप नहीं कर सकते क्या, वो आप बहुत आसानी से वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो बी मोटिवेटेड, जो भी हुआ फोकस ऑन योर स्टडीज़, योर मेन गोल इज़ वहाँ से आपको जो है वो पास आउट करना है, वहाँ से आपको जो है एंटी टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी जो है कोई स्टूडेंट जो है वो पहले से पीएमडीसी फॉलो कर रहा था, कोई भी नहीं पीएमडीसी फॉलो कर रहा था, सब पीएमसी को ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि किसी के जहन में नहीं था कि इट विल बी पास। सो गो थ्रू इट प्रॉपरली। आप अपने बोर्ड के पेपर्स पे फिलहाल फोकस करें, फोकस ऑन ओनली ऑन योर बोर्ड पेपर्स, आप उस पर फोकस करें, आप उसकी तैयारी करें, छोड़ दें ज़माने में क्या हो रहा है, छोड़ दें पीएमडीसी पीएमसी क्या हो रहा है, ठीक है। 5-10 दिन में सब चीज़ A to Z क्लियर हो जाएगी, फिर उस हिसाब से अपना पैटर्न रिवाइज करें कि आपको फिर किस तरह चलना है, और उसी तरह से आप अपने आगे के चलें, क्योंकि आप सब अभी एक ही लेवल पे हैं। आप सब का जो है वो कोर्स नहीं पढ़ा हुआ जो पीएमसी में नहीं था, मोस्ट सब स्टूडेंट्स का यही है, ठीक है। तो आप सबको फिर से शुरुआत करनी है, फिर से उस स्ट्रगल की तरफ चलना है, तो कोई इशू नहीं है। आपका मेन गोल होना चाहिए कि एंटी टेस्ट क्लियर करना है, वो पीएमसी ले, वो पीएमडीसी ले, वो कोई भी ले, आपको क्लियर करना है, आपको उसके लिए पढ़ना है। बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट इनफ इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। बस ये सोचना है कि यू कैन डू इट, ठीक है। उसके अलावा एक्सॉन इज़ ऑलवेज देयर, एक्सॉन की टीम इज़ ऑलवेज देयर गाइडिंग यू। कोई क्यूरी है, आप डीमोटिवेटेड हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस कि किस तरह के आपको क्या इश्यूज़ हैं। वी विल प्रॉपरली डिस्कस, वी विल प्रॉपरली गाइड यू ऑन दैट। और उसके अलावा हमारी जो फिजिकल टेस्ट भी होगी दैट विल बी बेस्ड कंप्लीटली कि किस तरह से गवर्नमेंट ले रही है। इफ़ इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड हम कंप्यूटर बेस्ड लेंगे, इफ़ इट इज़ पेपर बेस्ड हम पेपर बेस्ड लेंगे। और बैच 2 जो है या मतलब जो टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है उसमें भी अगर जैसे ही अगर फाइनल आ जाती है चीज़ें कि पीएमडीसी आ रही है, मतलब उसका क्या प्रोसीजर है, वो कितने क्वेश्चंस हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी सीरीज़ टेस्ट को भी चेंज करेंगे, हम उसको भी चेंज करेंगे, हम आपको वैसा ही देंगे, वैसे ही प्रोवाइड करेंगे जिस तरह से आपकी जो MD-CAT कंडक्ट होगी उसी तरह से। सो बी कनेक्टेड टू एक्सॉन। इफ़ यू स्टिल हैवंट रजिस्टर्ड फॉर बैच 2, रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। ये आपको पूरा वो पैम्फलेट है, देख सकते हैं मेथड्स वगैरह सारे, तो रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। बी मोटिवेटेड। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है औसाफ अहमद, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज, इफ यू हैव एनी if you are demotivated about anything, if you are confused about anything, you can directly talk to us. So that's all. Thank you for today. Allah Hafiz.